नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि में आपको अपना व्रत किस तरीके से पूर्ण करना है, व साथ ही साथ किन नियमों का आपको इस व्रत के दौरान पालन करना है। नवरात्रि में घर घर में माँ दुर्गा की स्थापना और पूजन किया जाता है। इस दौरान लोग माँ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। नवरात्रि में लोग माँ दुर्गा के लिए, विशेषकर महिलाएं, इस दौरान व्रत अवश्य रखती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से वे दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में मासिक धर्म को लेकर कई मान्यताएं हैं, तो आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किस प्रकार नवरात्रि का व्रत अपना पूर्ण करना चाहिए, व साथ ही साथ महिलाओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको नवरात्रि से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है, तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प ले ही लिया है, तो आप स्वयं पूजा न करके घर के किसी अन्य सदस्य से यह पूजा करवाएं। इस समय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और पढ़ने का एक ही फल मिलता है। इसलिए यह पाठ आप किसी और के द्वारा पढ़वा सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो आप इस समय में सिर्फ माता का नाम ही ले लीजिए। इस समय में आपको माता का भोग भी किसी और से ही लगवाना चाहिए। आपको स्वयं माता को भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में मासिक धर्म की शिकायत हो गई है, तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य पूर्ण करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए, उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। उस समय पूजन में उतने ही लोगों के जोड़े चढ़ाएं जितने दिन आपने माँ का पूजन ना किया हो। नवरात्रि के आखिरी दिन जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए आप माता से क्षमा याचना अवश्य करें। मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको नवरात्रि में मासिक धर्म आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इस समय भगवान के पूजा के बर्तनों को तो बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। माता की ज्योति, कलश आदि का भी स्पर्श इस समय में निषेध माना जाता है। नवरात्रि में माता का भोग और प्रसाद को ना तो इस समय में बनाना है और ना ही आपको इसको स्पर्श करना है। नवरात्रि में ना तो आप झूठ बोलें और ना ही आप किसी की बुराई करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो आपको एक समय भोजन करना है, लेकिन यह भोजन आपको स्वयं नहीं बनाना है, बल्कि यह भोजन आपको किसी और से बनवाना है। इस समय में आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक या कोई भी पूजा से जुड़ी हुई सामग्री को नहीं छूना है। मासिक धर्म के दौरान आपको माता की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना है। इस समय में हो सके तो किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में आप भाग ना लें। जिस दिन आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए, उस दिन आप नहा धोकर वे अपने आप को शुद्ध कर कर माता का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।